जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो हम ये सेट कर रहे हैं ना, ये केवल सेट ही नहीं है। यहाँ पे मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे हर क्वेश्चन में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी पॉइंट नोट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट तो करना ही करना, उसके साथ जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा वो भी नोट करना। आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना, यहीं से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 11 करने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी आपको ये सेट कराए आप सारे सेट देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको हर सेट से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों कल से हम लोग क्या करेंगे, आपको मैराथन क्लास कराएंगे। आपके जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका ये बायोलॉजी का हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका जो फिजिक्स होता है, इनकी हम मैराथन क्लास कराएंगे। और ये सारे क्लास जो होंगे मैराथन क्लास अभी चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे कराऊंगा। और यहाँ वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे गए, चाहे आपके टेक्निकल का एग्जाम हो, चाहे आपका जीडी हो, चाहे ट्रेड में, इन सभी के एग्जाम में जो जो आपके साइंस के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। ये मान चल अगर वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको 35 क्वेश्चन साइंस का आता है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो मैं कल से मैराथन क्लास कराने वाला हूँ, कल से डेली क्या करूंगा, 6 बजे आपकी पहली मॉर्निंग में मैराथन क्लास आएगी, उसके बाद इवनिंग में आएगी एक क्लास। और मैं 3 क्लासें कराऊंगा, तीनों किलो में टॉपिक वाइज आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है सारे में कवर कराऊंगा। तो ये 35 क्वेश्चन से आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सारे 35 के 35 यहीं पे आपको दिख जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, आपको जो जीके वाला हो गया, जीके मैराथन क्लासें कराने वाले, मैथ मैराथन क्लास कराने, आप टोटल मैं क्वेश्चन करा दूं, वो मैराथन क्लास लेना ना भूलिए। और वो मैं सारे टॉपिक वाइज ही आपको वहां पे कराऊंगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे जब आपके जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नोट करना, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। और ये लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया गया है, यानी मीसोजोइक काल को क्या कहा जाता है, वह डायनासोर का सुनहरा काल कहा जाता था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आज पेपर में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। जो वायरस थे इनकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। और ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो वायरस की खोज किसने की थी, ये खोज की थी डी योनवस्की ने खोज की थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती, क्या होती, इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों अभी जो ये क्लास करा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन एने वाला है, इसमें भी मैं इसका जो क्लास करा रहा हूँ इसके सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने ये 50 प्रैक्टिस सेट नहीं लिए, ये 50 प्रैक्टिस सेट ले लेना, ये भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सारे सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ये मान चलना, ये केवल 50 सेट ही नहीं होते, ये टोटल कम से कम मान लेना 2500 इंपॉर्टेंट आपको वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आपके रिपीट होते हैं। और दोस्तों जो भाई नोट्स ले रखे हैं ना, तो चाहे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जीके मैथ, इसके टोटल एक एक क्वेश्चन मैं वैसे प्रोवाइड करा जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे के सारे आपके न्यू पैटर्न बेस यानी टीसीएस पैटर्न बेस क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आप जो नोट्स ले रखे हैं तैयारी करते रहे, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मनुष्य में निश्वासित वायु में
ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा 16%। कितनी होती है, 16% होती है। और ये नागपुर जेडावरा में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रित कौन करता है। और ये कोल्हापुर जेडावरा में क्वेश्चन पूछा गया था, और जहां पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा आइरिस। किसका हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। आइरिस द्वारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, और ये आपका जबलपुर जेडावरा में क्वेश्चन आया था कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण करने का केंद्र होता है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट करना, वह क्या होता है, वह आपका हो जाता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या क्या नियंत्रण करता है। एक तो आपका जो भूख हो गया, एक क्या हो जाता है ये भी नोट करना, भूख हो गया, और जो प्यास हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, ताप हो गया, ताप हो गया, प्यार हो गया, और एक नोट करना घड़ा हो गया। इन सब का नियंत्रण कौन करता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इन सब का नियंत्रण आपका करता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा गया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और ये नागपुर जेडावरा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, वह आपकी होती यकृत। कौन सी ग्रंथि होती, यकृत होती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावित दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावित दोनों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी पैंक्रियाज। क्या दिया जा रहा है, पैंक्रियाज दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये तो सभी को पता होगा, स्टपीज होती है। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन लखनऊ जेडावरा में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और कोल्हापुर जेडावरा में पूछा गया था, और वहां भी ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होता है, वह होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। और जयपुर जेडावरा में ये क्वेश्चन आया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा शिराएं। क्या हो जाएगा, शिराएं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों में पौधों के अनेक भागों में ले जाती है, वह क्या कहलाती है। अब कोल्हापुर जेडावरा में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जाइलम। क्या कहलाते हैं, जाइलम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जब 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट करते चलो, यहाँ से लेके 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको दे सकता है। ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो किसको दे सकता है, यह दे सकता है केवल AB को ही दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोनल बीमारी, इन 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है कौन सा इनमें हार्मोनल बीमारी है। तो हार्मोनल बीमारी इनमें से कौन सी हो जाएगी, जो आपकी दी जा रही घेंगा, इसे घेंगा कर ले, जो दी जा रही घेंगा, घेंगा कैसी बीमारी होती, आपकी हार्मोनल आपकी बीमारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और जो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 16 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस कौन सी है। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस कौन सी है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन सी गैस होती है, वो आपकी होती है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस आपकी होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका नागपुर JEE में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो सबसे ज्यादा बार आपके रिपीट हो चुके हैं। यहाँ से हमारे केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और केमिस्ट्री टोटल आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर की आपकी केमिस्ट्री भी आपके एग्जाम में आती है। और अगले क्वेश्चन 17 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये दानापुर JEE में क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा कैसी होती है, वो आपकी सुक्रोज होती है। कैसी होती है, सुक्रोज होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो अगले क्वेश्चन है क्या पूछा गया कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वहां पे हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 19 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जो लार मंड होता है जिसे हम स्टार्च बोलते हैं को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनता है। और ये लखनऊ JEE में क्वेश्चन पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो क्या बनता है, वहां पे बनता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, आग लगने पर, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। और कोल्हापुर JEE में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सूती। क्या हो जाएगा, सूती हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। और ये नागपुर JEE में क्वेश्चन पूछा भी गया था। दोस्तों ये आपके जो JEE में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये एक JEE क्वेश्चन दूसरे JEE में कई बार आपका रिपीट होता है। तो इस JEE में क्वेश्चन अगर आपका आया हुआ है तो आपके JEE में भी इसके आने की पूरी संभावना है। और एक JEE में दोस्तों कई सारे ARO आ जाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी पेपर वहां पे लगेगा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो अगले क्वेश्चन 22 नंबर में क्या पूछा गया है कि बोरिक अम्ल क्या है। और ये जयपुर JEE में क्वेश्चन हमारा आया हुआ था और ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए जा रहे हैं। तो बोरिक अम्ल क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बोरिक अम्ल क्या होता है, इसका राइट आंसर नोट करना, क्या होता है, मृदुल प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, मृदुल प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। और ये कोल्हापुर JEE में हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है क्या है, यह होता है जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल होता है। क्या होता है, ये आपका जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल होता है। तो राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगले क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, इसमें पूछा गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। और तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यह केंद्र आपका कहां पे स्थित हो जाएगा, यह हो जाता है तिरुवनंतपुरम में स्थित हो जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। वैसे दोस्तों ये केमिस्ट्री में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आपका पूछा जाएगा जीके वाला जो हमारा पोर्शन आता है वहां पे ये क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको कोल्हापुर JEE में पूछा भी गया था और ये क्वेश्चन आपका दानापुर में भी पूछा गया था और लखनऊ में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और इसके बाद ये क्वेश्चन आपका नागपुर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कई JEE में रिपीट आपका हो चुका है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है एल्केन का सूत्र क्या होता है। पूछा जा रहा है जो एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र नोट करना, क्या होता है, CnH2n +2 होता है। ये किसका होता है, एल्केन का सूत्र होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है।
और 26 नंबर में क्या पूछा गया कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो CO2 गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और ये जयपुर JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठन कौन से होते हैं, वो आपका हो जाएगा ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगले क्वेश्चन 28 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्न में से एक परमाणुविक गैस कौन सी, एक परमाणुविक गैस कौन सी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा था। एक परमाणुविक गैस कौन सी होती है, वो आपकी हीलियम गैस आपकी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि जो सभी नोबल गैसें होती है वो सारी क्या होती है, आपकी एक परमाणुविक गैस ही आपकी हो जाती है। और 30 नंबर में क्या पूछा गया है, सामान्य गैस का समीकरण कौन सा है। इनमें से हमें ये बताना है सामान्य गैस का समीकरण क्या होता है। तो वह क्या होता है, वो आपका PV बराबर nRT आपका होता है, PV बराबर nRT होता है। और जहां पे ये R का मान कितना दिया जाए, जो यहाँ पे R दिया गया इसका मान कितना होता है, वो 8.31 जूल प्रति मोल होता है, जूल प्रति मोल होता है। ये भी नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि R का मान कितना होता है, 8.31 जूल प्रति मोल आपका होता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, केल्विन भी लिख लें, केल्विन भी आता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया PV बराबर nRT, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 30 नंबर में क्या पूछा गया है कि अमलगम में क्या रहता है, पूछा जा रहा है जो अमलगम होता है, अमलगम में क्या होता है। तो अमलगम में क्या होता है, उसमें आपका क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पारा जो दिया जा रहा है। अमलगम में क्या होता है, पारा आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, पारा का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पारा होता है, पारा का मुख्य निष्कर्षण किससे होता है, जो पारा होता है इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किससे किया जाता है, ये आपका सीने बार से किया जाता है। किससे होता है, सीने बार से होता है। किससे किया जाता है, ये आपका सीने बार से इसका निष्कर्षण आपका किया जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट करना। और ये भी नोट करना, जो आपका पारा होता है, पारा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर आदि यंत्रों में, और सिंदूर के निर्माण में हो गया, मरकरी वाष्प लैंप बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो इन सभी में पारा का ही प्रयोग आपका वहां पे किया जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 31 नंबर आता है, यहाँ से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। और इसमें पूछा क्या गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, वैसे ये रूल कौन सा होता है, F बराबर हमारा होता है Gm1m2 और बटे क्या होता है R² होता है, बटे क्या होता है R² होता है। तो इसका जो प्रस्तुतकर्ता कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे न्यूटन। कौन हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जी का मान पूछा गया है कई बार में। तो इसका जी का मान नोट करना कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछे, जो आपका ये जी होता है, इस जी का मान कहाँ पे मतलब शून्य होता है, इसका मान कहाँ पे होता है, जो पृथ्वी का केंद्र होता है, पृथ्वी का केंद्र होता है, पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, जी का मान क्या होता है, शून्य आपका ये हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर ये पूछा जाए ऊंचाई पर क्या होता है, तो जब आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहते हैं, जी का मान क्या होता है, जी का मान आपका घटता रहता है, जी का मान क्या रहता है, आपका घटता रहता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, वह आपका प्रकाश वर्ष होता है। इनमें से क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, वह नोट कर लेना कितना, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर आपका होता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीधा सीधा आपसे पूछेगा, ये बताइए एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर आपका हो जाता। एक ये भी नोट करना है कि एक नाविक मील किसके बराबर होता है, एक नाविक मील किसके बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये भी नोट करना, 1.852 किलोमीटर के बराबर आपका होता है। ये भी पॉइंट नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है।
और ये तो सभी को पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 आपके मीटर होते हैं। ये भी नोट करना, मैथ में काफी काम आएगा आपके। और अगला क्वेश्चन जो 33 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रही है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आपकी आधारित है। और जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित हो जाती है, ये आपकी जो डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव पर आपकी आधारित हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो जो ग्रहों का नियम है ये किसने प्रतिपादित किया था, ये केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 35 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका एक जेट इंजन होता है किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह आपका रैखिक संवेग का संरक्षण जो सिद्धांत है इस पे कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर आता है, यहाँ से हमारा जीके स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो यहाँ पे हमारा सिंबल दिया गया है ये सिंबल किसका चिन्ह है। और ये आपका जयपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये किसका चिन्ह आपका होता है, ये आपका चिन्ह हो जाता है भारतीय रुपया का चिन्ह आपका ये हो जाता है। और ये कब से मान लो, ये चिन्ह कब से मान लो अपनाया गया था, ये आपका अपनाया गया था 15 जुलाई, ये भी नोट कर लेना कब से अपनाया गया था, 15 जुलाई 2010 से ये चिन्ह आपका अपनाया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 37 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में पेटीएम के संस्थापक कौन थे। पेटीएम के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर नोट करना विजय शेखर शर्मा। क्या हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा हो जाएगा। और ये कोल्हापुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया जा रहा है बिल गेट्स, बिल गेट्स वाले में क्या राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये भी नोट करना क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आपका हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल गेट्स आपका वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो सुंदर पिचाई वाला दिया जा रहा है ये क्या थे, ये तो जो गूगल थे, गूगल क्या था, ये सीओ थे, गूगल क्या था, सीओ थे। ये सुंदर पिचाई क्या थे, ये आपके गूगल के सीओ आपके वहां पे हो जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है। भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होगा पंचायती राज की स्थापना। क्या हो जाएगा, पंचायती राज की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 39 नंबर में क्या पूछा गया है, ग्राम पंचायतों के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो ग्राम पंचायतों का सदस्य का कार्यकाल कितने सालों का होता है, ये होता है 5 वर्षों का आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 40 नंबर में क्या पूछा गया है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, वह होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में क्या शामिल है, और ये दानापुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह आपका होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। यानी भारतीय संविधान के अनुसार संसद में क्या क्या शामिल है, उसमें आपका लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और राष्ट्रपति भी आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य आपका क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये सत्यमेव जयते अपनाया कब गया था, ये आपका अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये आपका अपनाया गया था। और जो आपका सत्यमेव जयते लिखा गया है यह जो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस चिन्ह का प्रयोग आपका शासकीय कार्यों में आपका किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कब अपनाया गया था, ये आपका 26 जनवरी 1950 को ये आपका अपनाया भी गया था। और अगला क्वेश्चन आता 43 नंबर आता, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, वो की थी महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी, ये की थी 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो
जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, इनमें से वो हमारा हो जाएगा बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरा अगर आपसे ये पूछ, पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु पहले क्या हुआ करता था, पहले हमारा जो शेर था ना, शेर राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, लेकिन 1973 के बाद 1973 के बाद से हमारा जो बाघ हो गया, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु आपका हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1923 में हुई थी। कब हुई थी, 1923 में हुई थी। तो कब हुई थी, ये आपका हुई थी 1 जनवरी 1923 को आपकी स्वराज पार्टी की आपकी स्थापना आपकी हुई थी। और ये किसने की थी, अगर ये पूछ लेता तो क्या हो जाता, यहाँ पे चित्तरंजन दास हो जाता। क्या हो जाता, यहाँ पे आपका चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। और इसके साथ साथ एक चित्तरंजन दास थे और इनके साथ कौन थे, एक थे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों में एक ऑप्शन आपको जरूर वहां पे देखने को मिलेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और कौन थे, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना आपकी की थी। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है मैथ का आता है। मैथ दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैथ बिल्कुल आपकी बेसिक आती है। अगर आपका बेसिक भी मैथ का सही है ना, जो 5 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं 5 के 5 बड़ी आसानी सॉल्व कर लेंगे। मैथ बिल्कुल नॉर्मल से आती है। बस आपको जो फोकस करना है साइंस के पर फोकस आपको करना। और मैं कल से मैराथन क्लास करा ही रहा हूँ, यानी आपको जो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, इनकी कल से मैं मैराथन क्लास स्टार्ट कर दूं। जो इसके 35 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस वो सारे मैराथन क्लास लेना। और वो मैराथन क्लास में आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा और उसमें मैं केवल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे जिसमें आपके साइंस क्वेश्चन पूछेंगे, सारे मैं वहां पे आपके करा दूंगा। बस आप वो मैराथन क्लास ले लेना और वहां से जो आपके 35 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद जो आपका जीके वाला हो गया, मैथ वाला भी, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वहां पे करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती हो ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों जो ब्याज बराबर होता है क्या है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या, मूलधन होता है गुणे दर होता है, मूलधन गुणे दर बटे क्या होता है, मूलधन गुणे दर हो गया, गुणे समय होता है बटे 100। ये बराबर क्या होता है, आपको साधारण ब्याज आपका हो जाता है। तो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, दर कितनी दी जा रही है, दर हमारी दी जा रही 4% दिया गया। मूलधन कितना, मूलधन हमारा दिया गया 2500 रुपए मूलधन दिया गया है। और समय कितना है, 3 साल समय। अब बटे क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। जो जो मान यहाँ पे कटता है काट देते हैं, 25 चौके 100 हो गए और 100 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाता है, यहाँ पे 300 रुपए हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 300 रुपए हमारा निकल के आ जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है, एक खिलौने की रियायती मूल्य 1470 रुपए था, यदि वह छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। अब ये देखो दोस्तों अंकित मूल्य होता है, ये हमेशा आपका 100% होता है। अब इसमें अगर 16% का डिस्काउंट देने के बाद इसका रेट ये रहा होगा, 16% अगर हमने छूट दी हुई, बेचा कितने हुआ, 84% को हमने इसे बेचा था। और लेकिन रुपए में कितना दिया था हमने, 1470 हमने तो रुपए में दिया गया है। और पूछा जा रहा अंकित मूल्य कितना है, 100%। अगर 84% बराबर इतने के है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 84% इसके नीचे आपके आ जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100% का मान हमें निकालना है। तो आप जैसे इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो निकले कितना आएगा, यानी कि इसको कर देते हैं, यहाँ से कितना आता है 175, यहाँ कितना 1750 आपका निकल के आ जाता है। तो इसका नोट कर लेना, राइट आंसर क्या दिया गया, जो हमारा 1750 दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 435 का 78% कितना होगा। पूछा जा रहा है 435 का 78% कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 435 और 78% पूछा जा, 78 कर देंगे बटे कर देंगे 100 कर देते हैं। और 435 गुणे आप जैसे 78 करते हैं तो इसका मान कितना निकल के आता है, वह निकल के आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी कि गुणा करते हैं कितना होता है 78 गुणे 5 करें कितना आएगा, वह आपका निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाता है। और इसे बटे 100 लिखा है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव हम लगा देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा
339.30 राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 339.30 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे इसके जो ऑप्शन वहां पे सही नहीं दिए गए, लेकिन जब अब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 339.30 आपका हो जाएगा। दानापुर जिला में जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक था। इसका जो राइट आंसर आपका होना चाहिए वो आपका 339.30 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, 52, 78 और 156 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 52, 78, 156 का महत्तम समापवर्तक हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका जो महत्तम समापवर्तक निकलता है कई प्रकार से निकलता है। आपको जो मेथड आपको सही लगे सारा निकाल सकते हैं। मैं निकालता हूँ फैक्टर्स निकालता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो 52 एक संख्या 52 दी गई है, एक संख्या 78 दी गई, एक संख्या दी गई हमारे 156 दी गई, एक संख्या क्या 156, इनके सीधा सीधा फैक्टर निकाल दो। 52 के फैक्टर क्या होते हैं आपका 2 गुणे 2 गुणे 13 हमारा क्या होता है 52 का फैक्टर आपका हो जाता है। और 78 का फैक्टर क्या होता है 2 गुणे 3 गुणे हम 13 करेंगे हमारा किसका 78 का फैक्टर होता है। और 156 का फैक्टर करते हैं कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13 करते हैं। अब इन सब में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक हम देख रहे हैं 13 है, 13 से देखो सब में कॉमन मिल रहा, 13 किसमें मिल रहा, सब में कॉमन मिल रहा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा 13 ही आपका हो जाएगा। और 2 देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक तो हमारा 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 एक ही, इसमें 2 नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें भी नहीं है आपका, तो 2 3 तो 1 2 ले चुके हैं, अब 3 इसमें है ही नहीं। तो इसका HCF कितना हो गया 13 गुणे 2 यानी 26, इसका HCF कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन आपके बेसिक आपके एकदम पूछे जाएंगे, अब जब भी पेपर देने जाएंगे अगर आपका बेसिक भी सही है तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों जब लगातार संख्याएं दी जाए, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, ऐसे ऐसे संख्याएं दी जा रही है और लास्ट में 50 है, इसका हमें पूछा गया औसत। तो सिंपल से करना है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कर लेंगे, यानी 1 + 50 कर देंगे। अब बटे 2 जैसे ही करेंगे हमारा वो निकल के आ जाएगा, औसत यहाँ से निकल आएगा। तो 50 1 करेंगे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा 51 हो गया, बटे 2 कर दें, इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा 25.5 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कल से जो मैराथन में क्लासेस कराऊंगा सारे टॉपिक वाइज आप कराऊंगा, वो क्लासेस लेना ना भूलिएगा। पहली क्लास हमारी रहेगी 6 बजे मॉर्निंग में रहेगी, और डेली में 3 क्लासेस कराऊंगा, और तीनों क्लासेस आपको मैराथन में टॉपिक वाइज करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन वहां से आपको बाहर नहीं जाएगा, बस वो मैराथन क्लास लेना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।